नमस्ते दोस्तों, मैं हूं ब्रिजेश और स्वागत करता हूं आप सबका हमारे YouTube चैनल कहानियों की दुनिया में। आज की हमारी शिक्षाप्रद कहानी है एक था चाणक्य। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और आचार्य चाणक्य तथा डाकुओं पर बनी ये प्रेरणादायी कहानी बहुत सुंदर है। आप पूरा सुनिएगा। शुरू करते हैं कहानी एक था चाणक्य। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का दरबार लगा हुआ था। दरबार में महामात्य चाणक्य और कुछ दरबारी भी बैठे हुए थे। इतने में बाहर कुछ लोगों का शोर सुनाई दिया। वे लोग सम्राट चंद्रगुप्त से मिलना चाहते थे। द्वारपाल ने सूचना दी कि राजद्वार पर कुछ ग्रामवासी सम्राट से भेंट करने के इच्छुक हैं। सम्राट ने उन्हें तुरंत भीतर आने का आदेश दिया। राजदरबार सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की जय जयकार से गूंज उठा। सम्राट ने ग्रामवासियों से पूछा, मौर्य साम्राज्य में सब कुशल मंगल तो है? प्रजा सभी सुखी है? ग्रामवासी बोले, महाराज की कृपा दृष्टि है। थोड़ी देर रुकने के बाद उन्होंने कहा, लेकिन हम एक दुखद घटना की खबर लेकर आए हैं। क्या कुछ अशुभ हो गया है? सम्राट चंद्रगुप्त ने पूछा। जी हाँ महाराज, कल रात डाकुओं ने अकस्मात हमारे गांव पर धावा बोल दिया और हमारा सब घर बार लूट लिया। उनके पास तरह तरह के अस्त्र शस्त्र थे। हम निरस्त्र थे, लेकिन फिर भी हमने उनका डटकर मुकाबला किया। उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन्होंने हम पर ऐसे वार किए कि हम पीछे हटने पर विवश हो गए। उन्होंने हमारे बच्चों और स्त्रियों के साथ भी बड़ा दुर्व्यवहार किया। जिसने भी उन्हें रोकने की कोशिश की, उसी पर वे टूट पड़े और उन्हें घायल कर दिया। सम्राट चंद्रगुप्त ग्रामवासियों की बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे और ग्रामवासी रो रो कर अपने ऊपर हुए अत्याचारों की कहानी सुना रहे थे। महाराज, उन्होंने हमारी सब वस्तुएं छीन ली। कपड़े लत्ते, कंबल, बर्तन, अनाज, सब कुछ ही छीन लिया उन्होंने। चंद्रगुप्त के मुख पर करुणा और उदासी की मिलीजुली रेखाएं उभर रही थी। वे बोले, क्या वहां के पहरेदारों ने आपकी कोई सहायता नहीं की? ग्रामवासी तब एक स्वर में बोले, महाराज, यदि अभयदान दें तो हम कुछ कहने की धृष्टता करें। निर्भय होकर कहो, चंद्रगुप्त ने कहा। ग्रामवासी बोले, महाराज, पहरेदार तो मदिरा के नशे में चूर सोए पड़े थे। ग्राम प्रधान और दूसरे राज कर्मचारी। चंद्रगुप्त ने कहा, आप लोग मौन क्यों हो गए? जो कुछ तुम्हें कहना है निर्भय होकर कहो। एक ग्रामवासी बोला, महाराज, हमें भय लगता है। सम्राट ने तुरंत उत्तर दिया, भय? किस बात का भय? मौर्य साम्राज्य में देशद्रोहियों और भ्रष्टाचारियों के अतिरिक्त किसी को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। ग्रामवासियों ने डरते डरते कहा, सम्राट, हमारी रक्षा करें। ग्राम प्रधान डाकुओं से मिला हुआ है। जिस किसी ने भी उसका विरोध किया, उस पर कोई न कोई आरोप लगाकर उसे कारागार में फेंक दिया जाता है। चंद्रगुप्त ये सुनकर क्रोध से कांपने लगे। उन्होंने चाणक्य की ओर देखते हुए कहा, अन्याय, घोर अन्याय। गुरुदेव, हम ये क्या सुन रहे हैं? आचार्य चाणक्य ने तुरंत ही उत्तर दिया, राजन, यदि ये सच है तो 24 घंटों के भीतर ही अभियोगी को न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत कर दिया जाएगा। चाणक्य ने ग्रामवासियों को आश्वासन देते हुए कहा, कल प्रातः आपको आपकी आवश्यकताओं की सभी वस्तुएं प्राप्त हो जाएंगी। आप निश्चिंत रहें। प्रजा की रक्षा करना राज्य का परम कर्तव्य है। चाणक्य ने उसी समय आदेश जारी कर दिया कि ग्रामवासियों की रक्षा का उचित प्रबंध किया जाए, अपराधियों की खोज की जाए और उन्हें न्यायोचित दंड दिया जाए। ग्रामवासी ये सुनकर आश्वस्त हुए। सम्राट चंद्रगुप्त की जय। महामात्य
चाणक्य की जय पुकारते हुए वे अपने अपने घरों की ओर लौट गए। उसी रात उस गांव के निकट ही एक झोपड़ी में एक बूढ़ा ब्राह्मण सोया हुआ था। झोपड़ी में वस्त्र, कंबल, बर्तन, अनाज आदि बड़ी मात्रा में एकत्रित किए गए थे। वह बूढ़ा ब्राह्मण आचार्य चाणक्य ही था। उसके शरीर पर केवल एक पुरानी फटी धोती के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। जब रात पड़ी और चारों ओर बिल्कुल अंधेरा और मौन छा गया तो उस झोपड़ी में 3 डाकुओं ने प्रवेश किया। झोपड़ी में इतनी ढेर सारी वस्तुएं देखकर डाकू प्रसन्नता से नाच उठे। भगवान कितना दयालु है, वे चिल्लाए। कितनी ढेर सारी वस्तुएं एक स्थान पर ही एकत्रित कर दी है। इतने माल के लिए तो पूरे 2-4 गांव को लूटना पड़ता, तब जाकर कहीं इतनी प्राप्ति होती। एक डाकू ने कहा, क्या बढ़िया कंबल है, बर्तन भी नए और कीमती मालूम होते हैं। यहाँ कहीं मुद्रा भी अवश्य होगी। दूसरा डाकू बोला। सहसा उनकी दृष्टि सोए हुए चाणक्य पर पड़ी। अरे, यहाँ तो कोई सोया हुआ है, वे बोले। वे सब उसे झुककर देखने लगे। देखते ही उनके जैसे प्राण निकल गए। हाय राम, ये तो महामात्य चाणक्य है, एक डाकू बोला। अब क्या होगा, अपने प्राण बचाकर भागो, दूसरे ने कहा। तीसरा डाकू ये सब सुनकर अपने साथियों से बोला, अरे कायरों, होगा क्या, ये सब वस्तुएं हमारी होंगी और क्या होगा। खड्ग के एक ही वार से इसका सिर धरती पर होगा। ये कहकर उस डाकू ने खड्ग खींच ली। पहले डाकू ने उसे टोकते हुए कहा, ऐसा मत करो, चाणक्य के कोप का तुम्हें कोई भय नहीं। जब चाणक्य ही नहीं होगा तो उसका कोप कैसा। खड्गधारी डाकू ने दांत भींचते हुए कहा, विशाल मौर्य साम्राज्य का प्रधानमंत्री एक तुच्छ डाकू की करुणा का पात्र है। पहले डाकू ने फिर उसे टोकते हुए कहा, देखो मित्र, चाणक्य कितना महान है, इतना सारा सामान होते हुए भी अकेला यहाँ पड़ा है, साथ में एक अंगरक्षक तक भी नहीं। ये सुनकर खड्गधारी डाकू को क्रोध आ गया। उसने खड्ग ऊपर उठाकर व्यंग्य किया, लोकप्रिय प्रधानमंत्री है ना, एक ही वार में सब कुछ समाप्त हो जाएगा। दूसरे दोनों डाकुओं ने उसे बलपूर्वक रोका और कहा, ऐसा अन्याय मत करो। एक हम हैं जो निर्धन जनता की लूटमार करते हैं, और एक ये है कि चारों ओर धन ही धन है, राजकोष है, लेकिन इतनी सख्त सर्दी में ठिठुरते हुए ठंडे फर्श पर सो रहे हैं। कितने कंबल है, एक से एक बढ़िया, लेकिन सब ज्यों के त्यों पड़े हैं और स्वयं फटी पुरानी धोती में लिपटे सो रहे हैं। ये सब वस्तुएं जनता से एकत्रित की गई है। अर्थशास्त्र में लिखा है, जनता के धन को छूना और उसका गलत उपयोग करना पाप है। खड्गधारी डाकू एक क्षण के लिए मौन रहा, फिर अपने आप ही खड्ग उसके हाथ से गिर पड़ी। वह रूंधे हुए स्वर में बोला, क्षमा करो महामात्य, हम कितने नीच और तुम कितने महान। तीनों डाकू चाणक्य को नमस्कार करते हुए बाहर निकल गए। अगले दिन राज्य की ओर से घोषणा की गई कि महामात्य चाणक्य का आदेश है कि सब ग्रामवासी एक स्थान पर एकत्रित हो जाएं। वे स्वयं ग्रामवासियों में सामग्री बांटने के लिए आ रहे हैं। थोड़ी देर में चाणक्य वहां पहुंच गए। उन्होंने ग्रामवासियों को बताया कि डाकुओं द्वारा उनके लूटे जाने का समाचार सुनकर सम्राट चंद्रगुप्त बड़े दुखी हुए। मैं भी लज्जित हूँ कि इतने बड़े साम्राज्य का प्रधानमंत्री होते हुए भी तुम लोगों की रक्षा नहीं कर सका। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि ऐसी घटना अब कभी नहीं होगी। अपराधियों और भ्रष्टाचारियों को कठोर दंड दिया जाएगा। सम्राट चंद्रगुप्त ने राजकोष से प्रजा के लिए मुद्रा भेजी है। प्रजा ने भी अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वस्त्र, कंबल, बर्तन आदि भेजे हैं। राजा और प्रजा की ओर से ये सब कुछ आपको अर्पित है।
ये सुनकर सभी ग्रामवासी एक स्वर में बोल उठे, हम सम्राट के आभारी हैं कि उन्होंने अपनी प्रजा की प्रार्थना सुनी और तुरंत ही सहायता भेजी। हम आपके भी आभारी हैं कि आप राजकाज के महत्वपूर्ण कार्य छोड़कर ये ढेर सारी वस्तुएं हमें देने के लिए स्वयं पधारे हैं। लेकिन आपको ये सुनकर प्रसन्नता होगी कि प्रातःकाल ही डाकू हमारी सारी संपत्ति वापस कर गए हैं। आचार्य चाणक्य ये सुनकर चकित रह गए। ग्रामवासियों ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि डाकू कहते थे कि जब तक प्रधानमंत्री चाणक्य हैं उस समय तक लूटमार, चोरी, डकैती अपराध ही नहीं पाप भी है। महामात्य चाणक्य ये सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। जनता की शुभकामनाएं स्वीकार करते हुए वे वापस लौट गए। रास्ते में उन्हें वही डाकू मिल गए। आचार्य चाणक्य के पूछने पर कि वे कौन लोग हैं, उन्होंने उत्तर दिया कि वे डाकू हैं, लेकिन नीच व्यक्ति नहीं। वे सब कुछ पेट के लिए करते हैं, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए। ये कहकर डाकुओं ने अपने सब अस्त्र शस्त्र चाणक्य के चरणों पर रख दिए। हमने अस्त्र शस्त्र सब त्याग दिए हैं, अब हम शस्त्र नहीं खेतों में हल चलाएंगे, उन्होंने कहा। चाणक्य ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम धन्य हो, भगवान ने तुम्हें सुबुद्धि दी है। सभी डाकू एक स्वर में बोले, महामात्य, अब ये शस्त्र तभी उठेंगे जब देश और प्रजा की रक्षा के लिए उनकी आवश्यकता होगी। ये थी कहानी आचार्य चाणक्य की महानता की। कैसी लगी आपको? अगर कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को चलते चलते सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे कल किसी अन्य शिक्षाप्रद कहानी में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।